नमस्कार, मेरा नाम है रमन भारद्वाज। इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। इस वीडियो में बात करेंगे इतिहास की एक ऐसी घटना के बारे में जिसने जयपुर रियासत और मराठों के मध्य के तनाव को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था। जनवरी 1751 ईस्वी में जब लगभग 4000 की संख्या में मराठों ने जयपुर शहर में प्रवेश किया, वो जयपुर शहर जो अभी कुछ वर्षों पूर्व ही 18 नवंबर 1727 को जयपुर के शासक सवाई जयसिंह के द्वारा बसाया गया था। सुंदर शहर था। उसको देखने के लिए कुछ मराठों ने, मतलब 4000 की संख्या में मराठों ने इस शहर में प्रवेश किया। जयपुर की आम जनता में मराठों के प्रति गुस्सा था। क्यों? क्योंकि अभी पिछले ही महीने दिसंबर 1750 ईस्वी में जयपुर के जो शासक थे सवाई ईश्वरी सिंह, उन्होंने, उनकी 3 रानियों ने और एक पासवान ने सुसाइड कर लिया था। उसका कारण थे मल्हार राव होलकर। ये जयपुर के शासक, ये सोर्स मैं अभी आपको दिखाऊंगा। सवाई ईश्वरी सिंह, उनकी 3 रानियां और एक पासवान। तो ये रीजन था, इसको लेकर गुस्सा था। मल्हार राव होलकर की डिमांड थी। मल्हार राव होलकर की सेना यहां इस स्थान पर रुकी हुई थी, जो जयपुर में एक जगह आती है झालाना कुंड। पैसों की डिमांड थी, वो पूरी नहीं हो पाई थी। ये मल्हार राव होलकर। तो एक तो ये घटना। दूसरा, जब ये घटना हुई जनवरी 1751 ईस्वी में, इस समय जयपुर के जो शासक थे वो थे माधो सिंह फर्स्ट। ये जो ईश्वरी सिंह के बाद अब जयपुर की गद्दी पर बैठे थे। मल्हार राव होलकर ने 10 लाख रुपए की डिमांड रखी थी, लेकिन जयाप्पा सिंधिया आए और उन्होंने उस डिमांड को फाड़ा और कहा नहीं, अब हमारी जो है डिमांड वो अलग है। इस वीडियो के लिए सोर्स हैं ये 2 किताबें। सर जदुनाथ सरकार की किताब ए हिस्ट्री ऑफ जयपुर और राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत, डॉक्टर हुकुमचंद जैन और नारायण लाल माली की। इसमें पेज नंबर 85, इसमें पेज नंबर 229 और 231 वो इस वीडियो में काम के हैं। और एक सलाह, इतिहास को इतिहास की तरह लेंगे, आपस में लड़ेंगे नहीं कमेंट सेक्शन में, और बुरी बातों को छोड़ेंगे, अच्छी चीजों को अपनाएंगे। उस समय राजतंत्र था, अलग अलग रीजन हुआ करते थे, आज लोकतंत्र है। बाकी आप सब समझदार हैं, ध्यान देना। सबसे पहला सवाल यह है कि आखिर जयपुर में यह जो घटना हुई जिसमें आम जनता ने लगभग 1400 मराठों को मार दिया था, जैसा सर जदुनाथ सरकार लिखते हैं। हालांकि कुछ जगह संख्या 600 भी लिखी है, 700 भी लिखी है। तो मोटी मोटी बात यह है कि 500 से लेके और 1500 के बीच में जयपुर की आम जनता ने मराठा सैनिकों को मार दिया था। इसमें जयाप्पा सिंधिया के भी काफी लोग थे, मल्हार राव होलकर के भी काफी लोग थे। मेरे काफी मराठी व्यूअर्स हैं, वो ये कहते हैं कि सर केवल आम जनता सैनिकों के साथ में इस प्रकार से व्यवहार नहीं कर सकती, क्योंकि आम जनता ट्रेंड नहीं होती है, उनके पास में इस प्रकार से हथियार चलाने का प्रशिक्षण नहीं होता है, तो सैनिकों का मुकाबला आम जनता नहीं कर सकती है। तो फिर जयपुर के शासक माधो सिंह प्रथम ने अपने सैनिकों को आम जनता के भेष में भेजा होगा और उनके द्वारा ही जनता के बीच में मिलकर इस प्रकार से मराठा सैनिकों को मारा गया होगा। तो ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि या तो पूर्ण रूप से जनता रही होगी या जनता के बीच में ही जयपुर के सैनिक भी सम्मिलित हो गए होंगे और उनके द्वारा मराठा सैनिकों के साथ में इस प्रकार की यह घटना की गई होगी। सवाल यह निकल कर आता है कि जयपुर की जनता में जो गुस्सा था कि सवाई ईश्वरी सिंह ने सुसाइड कर लिया था, तो पहला सवाल कि सुसाइड उन्होंने क्यों किया, ऐसे क्या परिस्थितियां बन गई थी। दूसरा कि जयपुर रियासत के आंतरिक मामलों में मराठों को हस्तक्षेप करने का अवसर कैसे मिला, क्योंकि दोनों भाइयों की आपस में लड़ाई थी गद्दी प्राप्ति को लेकर, सवाई माधो सिंह और सवाई ईश्वरी सिंह। तो फिर एक सवाल और यह निकलता है कि माधो सिंह और ईश्वरी सिंह के बीच में गद्दी प्राप्ति को लेकर लड़ाई क्यों थी? क्या उनके पिताजी सवाई जयसिंह ने पहले से इस बात का निपटारा नहीं किया था? तो सुनना, पूरे विषय को बहुत डिटेल से सुनना। बहुत सारी चीजों पर मैं बात करूंगा, उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष पर बात करूंगा, कुछ युद्ध आएंगे, उन युद्धों के बारे में भी बात करूंगा। और ध्यान देना, किस प्रकार से पैसे की अलग अलग जो डिमांड थी वो उस पर भी मैं बात करूंगा। 3 फोटो आपको एक फ्रेम में दिख रही है। जयपुर के शासक सवाई जयसिंह, जोधपुर के शासक महाराजा अजीत सिंह, मेवाड़ के शासक महाराणा अमर सिंह सेकंड। एक महाराणा अमर सिंह अलग थे, वो महाराणा प्रताप के पुत्र थे, वो अलग हैं।
ये महाराणा अमर सिंह सेकंड है, जो 1698 से 1710 ईस्वी तक मेवाड़ के शासक रहे थे। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है। उसकी मृत्यु के बाद उसके बेटों आजम और मुअज्जम के बीच में गद्दी को लेकर लड़ाई होती है। जून 1707 में एक युद्ध हुआ, जाजव का युद्ध। उस जाजव के युद्ध में इन दोनों ने आजम का साथ दिया, महाराणा अमर सिंह सेकंड ने मुअज्जम का साथ दिया। राजपुताना के बाकी जो शासक थे वो भी किसी ना किसी पक्ष का साथ दे रहे थे। वो इस वीडियो का विषय नहीं है इस पर, इसलिए उस पर मैं नहीं जा रहा हूं। आजम और मुअज्जम की लड़ाई में आजम हार गया, मुअज्जम जीत गया और बहादुर शाह के नाम से अगला बादशाह बन गया 1707 से और 1712 ईस्वी तक। वो बहादुर शाह के नाम से बादशाह बना तो महाराणा अमर सिंह सेकंड से प्रसन्न, क्योंकि इन्होंने साथ दिया था मुअज्जम का, जो बहादुर शाह के नाम से बादशाह बना। इन दोनों से नाराज, क्योंकि इन्होंने आजम का साथ दिया था। सवाई जयसिंह को गद्दी से हटाया। उस समय आमेर था, ये कच्छावा शासकों की राजधानी। जयपुर नहीं बना था, जयपुर इनके द्वारा 18 नवंबर 1727 को बसाया गया था। तो उस समय राजधानी आमेर थी। आमेर की गद्दी से इनको हटाया, इनके भाई विजय सिंह को बैठा दिया और आमेर का नाम बदलकर कर दिया मोमिनाबाद और फिर चेंज कर दिया इस्लामाबाद। आज जब हम ये देखते हैं कि भारत में अगर कहीं पर भी नाम परिवर्तन होता है, जैसे औरंगाबाद था, उसका नाम छत्रपति संभाजी नगर किया गया। उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे हिस्से हैं। तो जो लोग ये तर्क करते हैं कि ये नाम क्यों बदला जा रहा है, तो ये परंपरा नई नहीं है, ये परंपरा पुरानी है। पहले भी इस प्रकार से होता था। जैसे आमेर का नाम मोमिनाबाद या फिर इस्लामाबाद बाद में किया गया। उदयपुर का नाम अकबर ने मुहम्माबाद कर दिया था, मोहम्मदाबाद। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम खिजराबाद कर दिया था, सिवाना का नाम खैराबाद कर दिया था, जालोर का नाम जलालाबाद कर दिया था, फर्रुख शियर ने बूंदी का नाम फर्रुखाबाद कर दिया था। चीजें बहुत पुरानी है, सत्ता जो चाहती है वो करती है। तो इनको गद्दी से हटाया। जोधपुर के अजीत सिंह जो संघर्ष कर ही रहे थे, दुर्गादास राठौड़ इनको शासक बनाने को लेकर, लेकिन अब मुअज्जम नाराज तो ये शासक बने, फिर से इनको गद्दी पर हटा दिया। ये दोनों महाराणा अमर सिंह सेकंड के पास में गए, उन्होंने सपोर्ट किया। एक समझौता हुआ तीनों के बीच में 1708 में, जिसको देबारी समझौता कहा गया। महाराणा अमर सिंह ने इन दोनों को गद्दी पर बैठा दिया, इनको आमेर की गद्दी पर और इनको जोधपुर की गद्दी पर। कुछ शर्तें भी थी उस देबारी समझौते में। 2 राजकुमारियों को आप देखें, एक तो महाराणा अमर सिंह सेकंड की पुत्री मेवाड़ की राजकुमारी चंद्रकंवर, एक महाराजा अजीत सिंह की पुत्री जोधपुर की राजकुमारी सूरज कंवर। इन दोनों की शादी सवाई जयसिंह के साथ में कर दी। शर्त यह थी कि आमेर का जो अगला शासक है वो मेवाड़ की राजकुमारी, मतलब चंद्रकंवर का जो पुत्र उत्पन्न होगा वही आमेर का अगला राजा बनेगा। दोनों से सवाई जयसिंह ने विवाह किया। चंद्रकंवर से जो पुत्र उत्पन्न हुए वो थे माधो सिंह, सूरज कंवर से जो पुत्र उत्पन्न हुए वो थे ईश्वरी सिंह। शर्त के हिसाब से सवाई जयसिंह की जब डेथ हुई 1743 ईस्वी में, तो अपनी मृत्यु से पहले उनको उत्तराधिकारी घोषित करना था। और किसको घोषित करना था? चंद्रकंवर की जो संतान थे माधो सिंह, उनको उत्तराधिकारी बनाना था। लेकिन उन्होंने सूरज कंवर के पुत्र ईश्वरी सिंह को अपना अगला उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। तो देबारी समझौते की वो शर्त टूटी और इसके कारण गृह युद्ध छिड़ गया। ये 2 भाई, ये ईश्वरी सिंह जो जोधपुर की राजकुमारी से उत्पन्न थे, ये माधो सिंह जो मेवाड़ की राजकुमारी से उत्पन्न थे। बनना इनको था, सवाई जयसिंह के वचन के हिसाब से बना दिया इनको, जिसके कारण अब दोनों भाइयों में उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष हुआ। ईश्वरी सिंह हालांकि शासक बन गए थे, लेकिन माधो सिंह को वापस गद्दी प्राप्त करनी थी। दोनों के बीच में 2 युद्ध हुए। एक युद्ध हुआ राजमहल का युद्ध मार्च 1747 में, एक युद्ध हुआ बगरू का युद्ध अगस्त 1748 में। समझना अब कौन किस पक्ष का साथ दे रहा है। सवाई ईश्वरी सिंह के साथ में मुगल थे। मुगल शासक इस समय मोहम्मद शाह रंगीला। इसके अलावा मल्हार राव होलकर, वो भी सवाई ईश्वरी सिंह का साथ दे रहे थे। और भरतपुर के जो शासक थे, हालांकि इस समय वो शासक नहीं थे, लेकिन एक प्रकार से शासक ही थे, महाराजा सूरजमल, क्योंकि बदन सिंह ने शासन की बागडोर लगभग उनको ही सौंप रखी थी। ऑफिशियली रूप से तो महाराजा सूरजमल
1756 से और 63 ईस्वी तक शासक रहे थे, लेकिन उससे पहले भी भरतपुर का राज्य लगभग वही देख रहे थे। तो ये पक्ष मुगल, मल्हार राव होलकर और महाराजा सूरजमल, ये ईश्वरी सिंह का साथ दे रहे थे। और एक माधो सिंह, माधो सिंह की तरफ से एक तो राणोजी सिंधिया, मतलब सिंधिया इनके साथ में थे। तो मराठों का एक पक्ष इधर भी था और मराठों का एक पक्ष इधर भी था। होलकर इधर से लड़ रहे थे, सिंधिया इधर से लड़ रहे थे। सिंधिया जो आपके ग्वालियर के और होलकर जो आपके इंदौर के थे। तो माधो सिंह के जो साथ में थे एक तो सिंधिया थे, इसके अलावा कोटा के शासक थे दुर्जन साल, उनकी भी कुछ डिमांड थी कि साहब मेरे को भी कुछ हिस्से दिला दो, समिति, नैनवा, करवाड़, बूंदी पर उनका अधिकार था और बूंदी पर जयपुर राज्य का दबदबा था। इसके अलावा बूंदी के वो शासक जिनको पद से हटा दिया गया था, उम्मेद सिंह, वो भी अब वापस पद की प्राप्ति को लेकर माधो सिंह का साथ दे रहे थे। तो ये दो अलग अलग पक्ष थे। युद्ध हुआ 1747 का। इस युद्ध में ईश्वरी सिंह ने अपने भाई माधो सिंह को पराजित कर दिया। माधो सिंह की कुछ डिमांड थी कि पूरा जयपुर मेरे को मत दो, कुछ हिस्से दे दो। कौन कौन से? कि साहब एक तो टोंक दे दो, टोडा दे दो, इसके अलावा निवाई दे दो, मालपुरा का क्षेत्र दे दो, और एक हिस्सा और था, इन्होंने जयपुर के 5 परगने मांगे थे। लेकिन ईश्वरी सिंह ने जब इनको पराजित कर दिया तो इनको कुछ भी नहीं मिला। ईश्वरी सिंह जीते और जीतने के बाद इन्होंने जयपुर में इस विजय के उपलक्ष्य में एक मीनार का निर्माण कराया। कभी आप जयपुर में त्रिपोलिया बाजार में गए होंगे तो आपने देखा होगा कुतुब मीनार की तरह दिखने वाली एक 7 मंजिला ये मीनार है। हालांकि कुतुब मीनार 7 मंजिला नहीं है, लेकिन ये मीनार 7 मंजिला है, जिसको ईसर लाट कहा जाता है, क्योंकि सवाई ईश्वरी सिंह ने इस लाट को बनाया था। सरगासूली भी कहा जाता है, ईसर लाट भी कहा जाता है। सवाई ईश्वरी सिंह ने जब वो जीते तो उस खुशी में इसको बनाया था। हालांकि और भी इसके कई पर्पस हुआ करते थे। एक वॉचिंग टावर के तौर पर इस प्रकार की इमारतें काम में आया करती थी कि दूर से शत्रु की जो भी मूवमेंट है वो देख ली जाए। केवल यही उद्देश्य नहीं होता था कि हम जीत गए और इसको बना दिया जाए। क्लियर इतनी बात। फिर दोनों के भाइयों के बीच में एक युद्ध और हुआ, और वो युद्ध था आपका बगरू का युद्ध। अब ये जो बगरू का युद्ध हुआ था, इस बगरू के युद्ध में कहां गई दोनों की फोटो है? अब एक जो बगरू का युद्ध हुआ तो उसमें ध्यान देना, मल्हार राव होलकर जो पहले सवाई ईश्वरी सिंह के साथ थे, अब माधो सिंह ने मल्हार राव होलकर को अपनी तरफ मिला लिया। दरअसल क्या था कि अगर आपको मराठों की सैनिक सेवा चाहिए तो आपको पैसा देना पड़ता था। आप पैसा दीजिए और पैसा देकर आप मराठों की सैनिक सेवा ले सकते थे। तो पिछली बार पैसे के बदले सवाई ईश्वरी सिंह ने होलकर से अपनी सेवाएं ले ली, मतलब होलकर की सेवाएं ली, और इस बार माधो सिंह ने मल्हार राव होलकर को पैसे देकर इस बार उनसे सैनिक सहायता ली। इस युद्ध में माधो सिंह जीत गए और जीतने के बाद ईश्वरी सिंह को वो 5 परगने माधो सिंह को देने पड़े। हालांकि ईश्वरी सिंह को जयपुर की गद्दी पर ही बैठाए रखा गया कि ठीक है आप जयपुर की गद्दी पर बैठे रहो, लेकिन इसके बदले आपको मराठों को कुछ पैसा देना पड़ेगा। मतलब मल्हार राव होलकर को आप कुछ पैसा दे दो और होलकर आपको गद्दी से नहीं हटाएंगे, इनको आप 5 परगने दे दो। यहां तक बात क्लियर। अब ध्यान देना, ये जयपुर की गद्दी पर बैठे रहे। क्यों बैठे रहे? क्योंकि मल्हार राव होलकर को इनको कुछ पैसा देना था। बात कब की है? अगस्त 1748 की, जब बगरू का युद्ध हो चुका था। 1748 गया, 1749 गया, 1750 गया। 1750 का दिसंबर का महीना। अभी तक सवाई ईश्वरी सिंह वो धनराशि जो मल्हार राव होलकर के साथ में तय की थी, वो धनराशि अभी तक नहीं दे पाए। होलकर ने जयपुर की तरफ प्रस्थान किया। इनको सूचना मिली कि मराठे आ रहे हैं। मल्हार राव होलकर जयपुर में एक जगह आती है झालाना कुंड, वहां झालाना कुंड पर उन्होंने अपनी सेना का जमावड़ा किया और बाकी जो है कुछ दूत जो हैं वो ईश्वरी सिंह के साथ में भेज दिए। ये जयपुर कुंड, ये मल्हार राव होलकर। सवाई ईश्वरी सिंह ने अपने 2-1 व्यक्ति भेजे कि जाओ ये कुछ रकम 2-4 लाख रुपए की मल्हार राव होलकर को दे दो। थोड़ी रकम देखकर ये बहुत गुस्सा हो गए कि ये वो पैसा नहीं है जो हमसे तय किया गया था। तो अंततः ईश्वरी सिंह को जब कोई ऑप्शन नजर नहीं आया, हालांकि ईश्वरी सिंह के मंत्रियों ने ये कहा था कि मराठों को पैसे देने से अच्छा है कि अब आप युद्ध के मैदान पर उतरिए और युद्ध लड़िए, लेकिन ईश्वरी सिंह ने अपने एक नौकर से कहा कि आप एक तो कोबरा ले आओ, जिंदा कोबरा, जैसा ये सोर्स है सर जदुनाथ सरकार की ये किताब है, ये पेज नंबर 229। तो जैसा पेज नंबर 229 पर लिखा हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूं कि ईश्वरी सिंह ने
अपने एक नौकर से कहा कि एक तो जिंदा कोबरा लाओ, एक कुछ जहर ले आओ जिससे दवाई बनाई जा सके। इन्होंने लिया, ईश्वरी सिंह ने, इनकी 3 रानियों ने लिया, एक पासवान ने लिया, इसका सेवन किया और इसके कारण इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के 10-12 घंटे तक किसी को पता नहीं चला कि जयपुर के शासक की मृत्यु हो चुकी है। बाद में लगभग 17-18 घंटे बाद फिर जयपुर के जो मंत्री थे उनको पता चला, मराठों को सूचना दी गई और फिर ये सूचना पहुंचाई गई मल्हार राव होलकर के पास में कि जयपुर के जो शासक हैं उनके द्वारा आत्महत्या कर ली गई है। मल्हार राव होलकर ने एक लेटर लिखा, पत्र लिखा, किसको? माधो सिंह को। माधो सिंह जो इस समय कहां पर थे? जो इस समय मेवाड़ में थे। ये माधो सिंह थे इस समय मेवाड़ में, मेवाड़ की राजकुमारी से उत्पन्न थे, इनका ननियाल था मेवाड़। मल्हार राव होलकर का पत्र गया, आओ जयपुर की गद्दी पर आप बैठ जाओ। ये गए मिलने के लिए। सबसे पहले मराठा कैंप में पहुंचे, मराठे जो इस समय झालाना में रुके हुए थे, जयपुर में जो जगह आती है झालाना। 3-4 दिन तक ये मल्हार राव होलकर के साथ में रहे, डिस्कशन चला, बातचीत चली पैसे के सेटलमेंट को लेकर, और फाइनली सौदा ये हो गया कि ठीक है, आप हमको 10 लाख रुपए देंगे, मतलब जो पैसा ईश्वरी सिंह हमको देने वाले थे अब वो पैसा आप हमको दोगे और आप जयपुर की गद्दी पर बैठ जाओ। ये सौदा तय हो गया, जयपुर की गद्दी पर बैठ गए। ये बात कब की है? दिसंबर 1750 ईस्वी की। अब आता है जनवरी 1751। तो 6 या 7 जनवरी के आसपास में जयप्पा सिंधिया आए, वही जयप्पा सिंधिया जिनकी हत्या हुई थी हमारे राजस्थान के नागौर में एक जगह आती है ताऊसर का गांव, मेड़ता में। मारवाड़ के शासक थे महाराजा विजय सिंह। महाराजा विजय सिंह ने जयप्पा सिंधिया की हत्या करवा दी थी, क्रोधित होकर, गुस्सा होकर। तो वही जयप्पा सिंधिया इस समय आए थे, मतलब मृत्यु से पहले आए थे ना। मृत्यु, उनकी हत्या कब हुई थी? 1754-55 में, और मैं बात कब की कर रहा हूं? जनवरी 1751। जयप्पा सिंधिया ने वो सौदा, वो समझौता जो होलकर और माधो सिंह के बीच में तय हुआ था, उसको तो फाड़ दिया। बोले ये डिमांड नहीं है, अब हमारी एक अलग डिमांड है और वो पैसा आपको देना पड़ेगा। तो इसके कारण अब सवाई माधो सिंह जो है ये मराठों से नाराज हो गए। मराठे आए, वही जिस घटना की मैंने शुरुआत की थी कि मराठे आए, जयपुर शहर में प्रवेश किया। 4000 की संख्या में मराठों ने जयपुर में प्रवेश किया। जयपुर की आम जनता ने, जो पहले से क्रोधित थी, और इसके अलावा सवाई माधो सिंह भी शायद क्रोधित थे इस बात को लेकर कि पहले अलग डिमांड थी, फिर बाद में अलग डिमांड हो गई। और जयपुर की आम जनता ने, और संभवतः ये भी हो सकता है कि आम जनता के साथ में जयपुर के सैनिक भी उनके भेष में रहे हों, या शायद हो सकता है कि जनता की भागीदारी कम रही हो और सैनिकों की भागीदारी ज्यादा रही हो, जो भी था। लेकिन मराठों को लगभग 500 से और 1500 के बीच में मराठों को मार दिया गया जयपुर की आम जनता के द्वारा। अब जब यह घटना हो गई तो इस घटना के कारण जयपुर रियासत और मराठों, एक मराठा सरदार मल्हार राव होलकर और एक मराठा सरदार जयप्पा सिंधिया, इनके बीच में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया। 7-8 दिन तक कोई घटना नहीं हुई, कोई बातचीत नहीं हुई। 8वें दिन फाइनली बैठे, दोनों पक्ष आपस में बैठे, और मराठों ने ये कहा कि हम रिवेंज नहीं लेंगे, बदला नहीं लेंगे, लेकिन हमारी कुछ शर्तें आप मान लो। बोले बताओ। एक तो जो धनराशि तय हुई थी वो धनराशि आप हमको दोगे, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे साथ में घटना हुई है तो इसके मुआवजे के तौर पर 2 लाख रुपए की रकम और दोगे। बोले ठीक है। इसके अलावा हमारे लोगों से जो भी आभूषण, गहने, पैसा जो भी छीना है जयपुर की आम जनता ने, वो सारा भी हमको लौटाया जाएगा। दरअसल ये सेटलमेंट इसलिए हो पाया है क्योंकि माधो सिंह ने ये कहा कि जयपुर में ये जो भी घटना हुई है इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, जयपुर की आम जनता ने की है, सैनिक इससे दूर रहे थे और आम जनता में गुस्सा था, तो मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। ये अपने आप स्वाभाविक तौर पर हुई घटना है, स्वतः स्फूर्त घटना है, मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूं। इसीलिए मराठों ने कहा कि चलो ठीक है, 10 लाख रुपए आप दे देना, 2 लाख का आप एक्स्ट्रा मुआवजा दे देना, जो पैसा हमसे लूटा गया और वो पैसा हमसे लौटा देना। बाद में इसी दौरान दिल्ली से सफदरजंग का एक दूत आया होलकर के पास में। उन्होंने कहा कि आप अपनी सैनिक सहायता हमारे लिए उपलब्ध कराओ, और मराठे इस सारे घटनाक्रम को बीच में छोड़कर और फिर दिल्ली की तरफ रवाना हो गए थे। तो ये थी घटना जयपुर रियासत की जनवरी 1751 ईस्वी की। इतिहास को इतिहास की तरह से लेंगे, आपस में लड़ेंगे नहीं। थैंक यू, जय हिंद।